जो मैन्युफैक्चरिंग वाहन कंपनियां हैं उनसे जो है 40% से 50% कमीशन मिल सके और वो जो 30 करोड़ वाहन धारक हैं वो अपनी गाड़ियों को कंडम कर सके और नई गाड़ियां खरीदने को मजबूर कर रहे हैं। हमारे देश का पेट्रोलियम मंत्री कोई और है। हम तो इसी को पेट्रोलियम मंत्री मानते थे, इसी खड्डाकरी को। हाँ, सच में मजाक नहीं कर रहा हूँ, हम खड्डाकरी को ही पेट्रोलियम मंत्री मान चुके हैं। गडकरी, खड्डाकरी, वो गडकरी आपके लिए, मेरे लिए खड्डाकरी है, क्योंकि 2 बार गैराज जा चुकी। एक बार का बिल 20,000 बनाया, दूसरी बार का 20,000 बनाया, 21,000, 41,000 रुपया खा चुकी। कहाँ से लाऊं पैसा? ना भैया मेरे पास 2 नंबर का आता है, ना मेरे पास 3 नंबर का आता है, ना मेरे पास 4 नंबर का आता है, और ना मेरे पास 10 नंबरी का पैसा आता है। मेरे पास शुद्ध मेहनत की कमाई का पैसा आता है। मैं अपनी गाड़ी को कंडम नहीं होने दूंगा। E20 का मामला अब घर घर तक पहुंचने लगा है। अगर स्प्लेंडर भी हो या फिर BMW हो, सभी को असर इसका महसूस होगा। E20 डालिए, माइलेज कम करवाइए, और कार्बोरेटर की गाड़ी है तो और बुरा हाल। लेकिन आज जो है दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में आम आदमी पार्टी ने एक टाउन हॉल ऑर्गेनाइज किया है। उस टाउन हॉल के ठीक बाहर एक गाड़ी है, उसके अस्थि पंजर जो है बाहर निकले हुए हैं, गुर्दा रखा हुआ है, ये लीवर रखा हुआ है, और सभी में तकलीफ हो गई है। आम आदमी पार्टी को गाड़ियों की सेहत की चिंता हो रही है, और आम आदमी पार्टी के एक प्रवक्ता साहब हमारे साथ हैं, नाम इनका राम गुप्ता जी है। राम जी, आपकी पार्टी ये ऑर्गेनाइज करवा रही है टाउन हॉल, E20 बात कर रहे हैं। नितिन गडकरी तो कह रहे हैं कि हमारा कोई लेना देना ही नहीं है, हमने तो आदेश ही नहीं दिया। देखिए, सबसे पहली बात तो मैं बड़ा गर्व महसूस करता हूं कि मैं उस पार्टी का प्रवक्ता हूं जिस पार्टी के मुखिया पिछले 15 सालों से जनहित से जुड़े हर मुद्दे पर, सर्वहित में जुड़े मुद्दों को आगे अपना मान करके उनके साथ खड़े होते आए हैं। चाहे वो किसानों का मुद्दा हो, चाहे वो पहलवानों का मुद्दा हो, चाहे वो हमारे देश के युवाओं का मुद्दा हो, चाहे वो एजुकेशन से जुड़ा मुद्दा हो, चाहे वो आदिवासियों से जुड़ा मुद्दा हो, चाहे उस देश के गरीब, मजदूर, दबे कुचले दलितों का मुद्दा हो, हर मुद्दे पर हमारे नेता अरविंद केजरीवाल जी साथ खड़े आए हैं। और मुझे इस बात का गर्व है, आज उसी का परिणाम है कि जो E20 इथेनॉल का षड्यंत्र हमारे देश की केंद्र सरकार, जिसका नाम ईडी पार्टी है, जिसके मुखिया आदरणीय नरेंद्र मोदी जी हैं, हम और दुर्भाग्य से वो प्रधानमंत्री भी हैं हमारे देश के, जिन्होंने हमारे देश के 30 करोड़ वाहन धारकों पर जबरन थोपने का षड्यंत्र किया जा रहा है, ताकि उन्हें इस देश की जो मैन्युफैक्चरिंग वाहन कंपनियां हैं उनसे जो है 40% से 50% कमीशन मिल सके, और वो जो 30 करोड़ वाहन धारक हैं वो अपनी गाड़ियों को कंडम कर सके और नई गाड़ियां खरीदने को मजबूर कर रहे हैं। लेकिन नितिन गडकरी पे जो आप इल्ज़ाम लगाते हैं, तो हर तरफ इल्ज़ाम लगता रहता है कि नितिन गडकरी ने E20 मिलवा दिया। वो कह रहे हैं हमारा कोई लेना देना ही नहीं है, हमने कोई आदेश ही नहीं दिया है। तो आप देखिए, नितिन गडकरी जी ये बयान कब दे रहे हैं? हाल में। इससे पहले के पिछले 2 साल के अगर उनके बयान देखें तो उनके बयानों से तो साफ जाहिर है कि ऐसा हमें कन्फ्यूजन था। हमें तो सच में अभी उस दिन बयान दिया उन्होंने, तब पता चला कि हमारे देश का पेट्रोलियम मंत्री कोई और है। हम तो इसी को पेट्रोलियम मंत्री मानते थे, इसी खड्डाकरी को। हाँ, सच में मजाक नहीं कर रहा हूँ, हम खड्डाकरी को ही पेट्रोलियम मंत्री मान चुके हैं। गडकरी, खड्डाकरी, वो गडकरी आपके लिए, मेरे लिए खड्डाकरी है, क्योंकि जहाँ वो रोड बनाते हैं वो साला 15 दिन 20 दिन में खड्डा हो। वो तो कह रहे हैं कि हम 160 की स्पीड पे गाड़ी चला देते हैं अपने रोड पर। झूठे लोग हैं, महा झूठे लोग हैं। 12 साल में सर से पांव तक, आकाश से पाताल तक, ए से लेके जड़ तक जितना भी कुछ बोला है सब झूठा निकला। आपको ऐसा क्यों लगता है कि गडकरी जी को इसका सीधा फायदा मिल रहा है? क्या फायदा मिल सकता है? आप बता रहे हैं 40%। उसके बेटे की एथेनॉल की फैक्ट्री है और वो बढ़िया फर्स्ट क्लास अपनी सरकार को, पेट्रोलियम मंत्रालय को सप्लाई दे रहा है। उसकी रोजी रोटी चल रही है, घर लूट के रख लिया। आप देखिए ना उसका बही खाता, अगर उसमें दम है, मैं आपके चैनल के माध्यम से खुला चैलेंज करता हूं, अपने बेटे की उस एथेनॉल कंपनी का पूरा जो है बही खाता सार्वजनिक करवा दे। 2-3 साल, पिछले 3 साल नानी का केस हो जाएगा। और जी मैं खुला चैलेंज करता हूँ, 15 साल की जेल कर दे, काला पानी भेज दे, मैं जाने को तैयार हूँ।
दिखाए तो सही अपना हिसाब किताब। मोटी कमाई कर रखी है और वो अकेले नहीं है, इपिक सेंटर पीएमओ है, इपिक सेंटर पीएमओ है। हाँ, क्यों वहां तक जा रहा है। अरे भैया, हर छोटा सा छोटा रिबन काटने का काम कौन करता है पिछले 12 साल से? प्रधानमंत्री करेंगे ही ना। तो प्रधानमंत्री हैं तो प्रधानमंत्री ही जवाबदारी लेंगे। आप बताइए, भगवान राम का मंदिर बना अयोध्या में, बिल्कुल, उस निर्माण में कितने % कमीशन की बात आई? 40% से 70%। और 40% से 70% कमीशन अगर वो भगवान राम के मंदिर निर्माण में खा सकती है ये ईडी पार्टी मोदी जी के नेतृत्व में, तो यार हमारी आपकी वो 30 करोड़ वाहन हम किस खेत की मूली है भैया? इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं कि सही तरीके से जांच हो जाए। ये E20 एथेनॉल का षड्यंत्र लेकिन सामने आ जाए। आप षड्यंत्र बता रहे हैं। इथेनॉल ब्लेंडिंग से हमारा 20% तेल का आयात भी तो बचेगा। 20% इथेनॉल ब्लेंड करके बोलेंगे बायोफ्यूल दुनिया में बेचा जाता है। ब्राजील उसमें सबसे आगे है। ब्राजील E27 चलाता है, E85 तक चलाता है। एक बात बताइए, हमारे देश में कोई भी नागरिक पैसा कमाता है, बूंद 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 इकट्ठा करता है, गाड़ी कमाई, हार्ड एंड मनी, उससे 2 सपने पूरा करता है। पहला सपना उसका होता है घर खरीदने का, सही बात, घर बना लेता है। दूसरा सपना होता है कि कोई आवागमन करने के लिए एक वाहन खरीद लिए, 4 व्हीलर 2 व्हीलर, अफोर्डेबिलिटी के ऊपर है। यही 2 सपने होते हैं। सही बात। पहला सपना था, उस पहले सपने पे बुलडोजर चलवा दिया और दूसरे सपने पे इथेनॉल थोप दिया। चाहते क्या है भैया? कौन सा फायदा? ये खड़ी है गाड़ी, क्या करूं इसका? 18 का देती थी माइलेज, 9 का दे रही है। 4 महीने में 40,000 रुपया खा चुकी है गाड़ी। 2 बार गैराज जा चुकी, एक बार का बिल 20,000 बनाया, दूसरी बार का 20,000 बनाया, 21,000, 41,000 रुपया खा चुकी। कहाँ से लाऊं पैसा? ना भैया मेरे पास 2 नंबर का आता है, ना मेरे पास 3 नंबर का आता है, ना मेरे पास 4 नंबर का आता है, और ना मेरे पास 10 नंबरी का पैसा आता है। मेरे पास शुद्ध मेहनत की कमाई का पैसा आता है। मैं अपनी गाड़ी को कंडम नहीं होने दूंगा। और ये 22 करोड़ 2 व्हीलर और 8 करोड़ कार मालिकों का कहना है, उनकी आवाज बन करके ये राम गुप्ता आपके चैनल के माध्यम से आपके दर्शकों के सामने कह रहा है कि निकलो अपने घरों से, सड़कों पर आओ, नहीं तो ये ईडी पार्टी कहीं का नहीं छोड़ेगी। चलिए देखिए, आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता राम गुप्ता थे, जो कि थोड़ा इमोशनल भी हो गए। गाड़ी खराब होती है, सपना बर्बाद होता है तो समझ में आता है। E20 पर तमाम बहस के बारे में आपके क्या विचार हैं, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। कैमरे के पीछे मेरे साथी इमरान के साथ मैं दारण, दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब से बोलता हिंदुस्तान के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद।